रामेश्वर ट्यूटोरियल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए भारत भूगोल की महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट को लेकर आया हूं, जो काफी महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न की संभावनाओं को बनाता है और जो है महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से आज के क्लास को देखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट भी कर लें, आवश्यकता जैसा आप समझें। तो आइए चलते हैं। आज की टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो ये आपके सामने भारत का मानचित्र बना हुआ है और भारत के बंदरगाहों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज की टॉपिक यही है और आज की क्लास में हमें भारत के बंदरगाहों को ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो आप के सामने भारत का मानचित्र बना हुआ है। आप इसमें देख रहे होंगे कि भारत में जितने भी बंदरगाह हैं वह भारत के दक्षिण भाग में ही स्थित हैं। भारत के दक्षिण भाग में ही भारत के सारे बंदरगाह स्थित हैं। यानी दक्षिण भारत में जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, उसी में ही क्या है, बंदरगाह मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो भारत के उन राज्यों में ही बंदरगाह मिलते हैं जो समुद्र तट से मिले हुए हैं, लगे हुए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत के जो समुद्र तटवर्ती राज्य हैं, उन्हीं राज्यों में ही बंदरगाह बने हुए हैं या पाए जाते हैं। तो देखिए, ये भारत का उत्तरी भाग है, ये भारत का दक्षिणी भाग है। यहां से यहां तक आप देखिए, ये यहां से यहां तक ये जो भाग है, यहां से यहां तक का ये जो भाग है आपका, यहां से यहां तक का ये जो भाग है, यह आपका प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। इस तरह से यहां से यहां तक जो हमारे राज्य हैं, आपने पिछले क्लास में देखा कि भारत के तटवर्ती राज्य या समुद्र तट से लगे हुए राज्य, इन राज्यों में आपने देखा कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस तरह से हम अगर काउंट करते हैं तो तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो है पश्चिम बंगाल। इस तरह से यहाँ पर देखिए गोवा भी है, इसको भी हम लिख देते हैं। यहाँ गोवा है, गोवा। तो हम आज देखेंगे कि जो हमारे तटवर्ती राज्य हैं, इन राज्यों में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं, उनकी स्थिति कहाँ है और वे किस नाम से जाने जाते हैं। तो आप देखिए कि मैप है आपके सामने भारत का, और आपको मैं बता दूं कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग दिखाई दे रहा है, जिसमें ये बंदरगाह आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देख लें कि भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की, वैसे तो छोटे छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन कुल जो बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी संख्या क्या है? 13 है। उनकी कुल संख्या क्या है? 13 है। 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में। जो प्रमुख बंदरगाह क्या है? प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 13। जो प्रमुख बंदरगाह है वह 13 हैं, जो आपको आज पढ़ना है। तो ये प्रमुख बंदरगाह भारत के कितने हैं? 13 हैं। आप राज्यवार बंदरगाहों की स्थिति को देखें तो पहले हम समझ लेते हैं कि बंदरगाह होते क्या हैं। वह जलीय भाग, स्थान या तट का
गहरा भाग जहां पर जलयान आके रुकते हैं, जलयान आके रुकते हैं या जहाजें आके जहां रुकती हैं उन्हीं को जो है हम बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर जहाजें आके रुकती हैं, ठहरती हैं, ठीक है, उन्हीं के ठहराव केंद्र को, ठहराव वाले स्थान को ही हम बंदरगाह कहते हैं। तो इस तरह से भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी संख्या 13 है, जैसा कि आपने भी देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भारत के बंदरगाह, जो प्रमुख बंदरगाह हैं, वह कहाँ हैं और उनकी संख्या भी आपने देखा। अभी मैं उनकी स्थिति को भी आप देखिए एक कांडला बंदरगाह, ये देखिए आपका गुजरात, ये आपका गुजरात है, ये गुजरात राज्य है, ये गुजरात, ये आप देख रहे हैं, ये गुजरात का भाग है, ठीक है, यही कच्छ है, ये कच्छ का क्षेत्र है। तो ये गुजरात में एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। एक कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। कभी कभी आपको मैच करने के लिए बंदरगाह दे देता है और राज्य के नाम दे देता है, तो आपको बंदरगाह और राज्य के नाम को सही मिलान करना होता है। तो आप देखिए कि ये कांडला बंदरगाह एक कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर है और इसे जो है दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आप देखें कि ये दूसरा जो प्रमुख बंदरगाह है, हम पश्चिमी तट से शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ये देखिए दूसरा जो बंदरगाह है महाराष्ट्र, ये देखिए महाराष्ट्र का चित्र है। महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का जो ये भाग है, इसमें दो प्रमुख बंदरगाह हैं। एक प्रमुख बंदरगाह क्या है? मुंबई बंदरगाह। देखिए मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वैसे महाराष्ट्र मुंबई अगर आता है तो आप मुंबई, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसलिए ये तो आराम से आप पकड़ सकते हैं इसको कि ये किस राज्य में स्थित है। तो मुंबई बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई बंदरगाह। इसके बाद जो है मुंबई बंदरगाह, इसके बाद हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है जो है नुआवा सेवा बंदरगाह। नुआवा सेवा बंदरगाह, नुआवा सेवा बंदरगाह, ये इसका विकास क्यों किया गया? क्योंकि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जो है एक कृत्रिम बंदरगाह महाराष्ट्र में ही बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? नुआवा सेवा बंदरगाह, जिसे वर्तमान समय में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। एक कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह नुआवा सेवा, नुआवा सेवा कृत्रिम, ये देखिए कृत्रिम बंदरगाह, नुआवा सेवा बंदरगाह, जिसे हम वर्तमान समय में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और इसका विकास क्यों किया गया? मुंबई बंदरगाह, ये मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, इसके भार को कम करने के लिए जो है कृत्रिम बंदरगाह जो है बनाया गया, या कृत्रिम बंदरगाह का विकास कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में ही किया गया, जिसका नाम क्या है? नुआवा सेवा। लेकिन वर्तमान में इसे जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखिए महाराष्ट्र के ही दक्षिण में हम आते हैं, दक्षिण पश्चिम में, तो आपका गोवा, एक गोवा राज्य है। और गोवा देखिए, गोवा है, ये देखिए गोवा का भाग है। गोवा में भी एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, जो है मार्मुगांव बंदरगाह। देखिए मार्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए गोवा के दक्षिण पश्चिम में अगर हम जाते हैं, देखते हैं
तो अगला जो बंदरगाह है वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है, देखिए कर्नाटक है। कर्नाटक में जो प्रमुख बंदरगाह है भारत का वह क्या है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? देखिए आप देख रहे हैं एक कर्नाटक लिखा हुआ है और कर्नाटक में ही क्या स्थित है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। इस तरह से आपने देखा कि कर्नाटक राज्य में जो स्थित बंदरगाह है वो क्या है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसके बाद देखिए कर्नाटक के हम दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण पश्चिम भाग में, तो आप देखें कि कोच्चि बंदरगाह। एक कोच्चि बंदरगाह है, कहाँ स्थित है? केरल में। देखिए ये जो क्या है? केरल का भाग है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ से यहाँ तक ये जो फैला हुआ भाग है वो केरल है। केरल जो है केरल है और केरल बंदरगाह, केरल में जो स्थित बंदरगाह है वो कोच्चि बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और ये लैगून बंदरगाह है। लैगून बंदरगाह, लैगून झील होती है, जैसा कि मैं बताया था पिछले क्लास में। लैगून झील क्या होती है? देखिए जैसे कोई ये तट होता है, जैसे ये कोई तट है, ऐसे कोई तट है, तो इस तरह से आप देखें, इस तरह से जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वो कटे फटे होते हैं। इस तरह से ये क्षेत्र, जब समुद्र तटीय क्षेत्र जो इस तरह से धरातली भाग में अंदर तक बन जाता है और इसमें जल भर जाता है और ज्वार भाटा के कारण, समुद्री लहरों के कारण जब इसमें बार बार मलबा बाहर आता है सागर से, तो यहाँ जमा होता है। धीरे धीरे एक स्थिति आती है कि यहाँ जो है यह भाग जो है, यह सकरा भाग एक झील के रूप में तब्दील हो जाता है या एक इस तरह से एक गहरा भूभाग बन जाता है और इस तरह से जो है ये लैगून झील भी बनती है और इसी तरह से लैगून बंदरगाह भी होते हैं। इस तरह से आप देखिए। इसके बाद है ये देखिए तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का भाग है। तमिलनाडु के राज्य में तमिलनाडु के जो बंदरगाह है उनको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे देखिए, ये देखिए तमिलनाडु में ही स्थित है, क्या है? बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे पहले क्या नाम से जाना जाता था? तूतीकोरिन। यह तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो है इसे बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और यह सबसे छिछला सागरीय क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद आप देखें, इसके ऊपर आप देखें ये तमिलनाडु का ही क्षेत्र है। तमिलनाडु राज्य में ही जो दूसरा प्रमुख बंदरगाह है वह कौन सा बंदरगाह है? यहाँ आप देख रहे हैं ये बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। ये चेन्नई बंदरगाह जो है तमिलनाडु में ही स्थित है और यह सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है और यह कृत्रिम बंदरगाह भी है। कृत्रिम और पुराना बंदरगाह क्या है? चेन्नई बंदरगाह। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है? चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। और सबसे पुराना बंदरगाह भी है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और यह कृत्रिम बंदरगाह भी है। देखिए चेन्नई बंदरगाह पर जब भार अधिक होने लगा, जब यहाँ पर अधिक मात्रा में भार पड़ने लगे इस बंदरगाह पर, तो इसके भार को कम करने के लिए जो है एक कृत्रिम बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह का विकास किया गया। क्यों किया गया?
इस चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह है इसका विकास किया गया। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए आंध्र प्रदेश का भाग है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के ऊपर हम जाते हैं तो उत्तर में तो देखते हैं कि आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख बंदरगाह है वह क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिए ये है, उसके ऊपर हम देखते हैं, उत्तर में जाते हैं, उत्तर पूर्व में तो आंध्र प्रदेश के तो देखिए उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में जो प्रमुख बंदरगाह है क्या है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह एक लेगून बंदरगाह है। कौन सा है? यह लेगून बंदरगाह। ठीक है, जापान को लौह से इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता था। इस तरह से इसके ऊपर आप देखिए पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, आप देख पा रहे होंगे ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का प्रदेश है। तो यहाँ इस पश्चिम बंगाल के तट पर जो प्रमुख बंदरगाह है वह हुगली नदी के तट पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के तट पर कोई प्रमुख बंदरगाह नहीं है और हुगली नदी के तट पर यह बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह। और वर्तमान समय में इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो इसके तहत आपने देखा कि भारत के जो प्रमुख राज्य थे उनमें जो स्थित बंदरगाह थे, पाए जाने वाले प्रमुख बंदरगाह हैं, उनको आपने देखा। इसके बाद देखिए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भाग आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो प्रमुख बंदरगाह है, जो खुला सागरी बंदरगाह है, वह क्या है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसे 2010 में 13वां बंदरगाह घोषित किया गया या 13वीं बंदरगाह का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत में जो प्रमुख बंदरगाह है उनकी संख्या क्या है? कुल 13 है। और उन 13 बंदरगाहों को आपने देखा, इनकी संख्या देखिए 13 है। और ये 13 बंदरगाह कहाँ है? आप देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कुल इसको हम काउंटिंग में कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर है आपका 13। इस तरह से जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं इनकी संख्या 13 है। इन 13 बंदरगाह के बारे में हमने देखा कि वे कहाँ स्थित हैं, उनकी क्या कुछ विशेषताएं रही हैं, आपने देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं इन बंदरगाहों की क्या विशेषताएं हैं। कभी कभी प्रश्न जो है विशेषताओं से भी पूछे जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि किस बंदरगाह की कौन सी विशेषता है, क्योंकि विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए ये जो कांडला बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। यह ज्वारी, ये देखिए ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। ठीक है। और देखिए कांडला बंदरगाह का नाम
बदल दिया गया है। क्या रख दिया गया है वर्तमान समय में? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह कब कर दिया गया? 4 अक्टूबर। देखिए 4 अक्टूबर 2017 को 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर जो कांदला बंदरगाह है इसका नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह। तो इस तरह से आपने देखा कि कांदला बंदरगाह क्या है? एक ज्वारी बंदरगाह है और साथ ही साथ 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका नाम बदल दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसके बाद आप देखें, इसके बाद महाराष्ट्र में जो स्थित है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह क्या है? इसकी एक विशेषता, यह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। और यह वर्ष भर खुला रहता है। दूसरी विशेषता क्या है? वर्ष भर खुला रहता है। तीसरी विशेषता, यह सालसेट द्वीप, जो सालसेट द्वीप, प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष भर खुला जो है बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह। सालसेट द्वीप पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। अब हम आगे आते हैं, देख लेते हैं मुंबई में ही एक दूसरा बंदरगाह जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया है, बनाया गया है, वह है नौवा सेवा बंदरगाह। नौवा सेवा बंदरगाह जिसे जो है जवाहरलाल नेहरू जो है बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह कृत्रिम बंदरगाह है, यह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है और यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह के साथ साथ क्या है? सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। नौवा सेवा जो महाराष्ट्र में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है वह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? नौवा सेवा बंदरगाह है। ठीक, इसके बाद आप देखें गोवा में स्थित जो प्रमुख बंदरगाह है मार्मोगांव बंदरगाह। यह ज्वारी नदी की एस्च्यूरी में स्थित है। ज्वारी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? गोवा में। तो गोवा की जो ज्वारी नदी है, ज्वारी नदी के एस्च्यूरी में क्या स्थित है? आपका मार्मोगांव बंदरगाह। इसके बाद आप देखें कि ये कर्नाटक में जो न्यू मंगलोर बंदरगाह स्थित है, यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। आगे हम देखते हैं, तो ये देखिए, ये है आपका केरल राज्य। केरल राज्य में है कोची बंदरगाह। केरल राज्य में क्या है? कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। अब देखिए, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पहली इसकी विशेषता क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। दूसरी वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। दूसरी क्या है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक, इसके बाद यह कहाँ स्थित है? आपको मैं बता दूं, केरल की जो लैगून झील है, वेमनाथ झील, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी वेमनाथ झील को कहा जाता है, इस झील में स्थित है। झील के मुहाने पर स्थित है कोची बंदरगाह, जो प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है और वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है और वेमनाथ झील के मुहाने पर स्थित है। वेमनाथ झील को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता है कि इसे जो है, इसे पूर्व का पेरिस कोची बंदरगाह को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है
सुएज और कोलंबो मार्ग पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह को पूर्व का पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थिति क्या है, सुएज और कोलंबो मार्ग पर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्व का पेरिस कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु राज्य है, इसमें 3 प्रमुख बंदरगाह है। देखिए ये है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जिसको पहले क्या कहा जाता था, जो है तूतीकोरिन बंदरगाह। इसकी पहली विशेषता क्या है, यह सबसे छिछला बंदरगाह है, ठीक है। और जनवरी 2011 को इसका नाम बदल करके बीओ चिदम्बरनार कर दिया गया। बीओ चिदम्बरनार क्यों रखा गया, क्योंकि बीओ चिदम्बरनार ने सबसे पहले जो है स्वदेशी नौका वहन सेवा, देखिए लिखा है स्वदेशी नौका वहन सेवा प्रारंभ किए, जिसके कारण उनके नाम पर इस बंदरगाह का नाम जो तूतीकोरिन था बदल करके बीओ चिदम्बरनार जनवरी 2011 में कर दिया गया। इसके बाद देखिए यह आपका चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह। इसका जो निर्माण है वो 1875 में किया गया था। 1875 ईस्वी में जो है चेन्नई बंदरगाह का जो है निर्माण हुआ था, और यह सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। इसके बाद एन्नोर बंदरगाह, यह कंप्यूटरकृत, ठीक है, कंप्यूटरकृत सबसे बड़ा कंप्यूटराइज या कंप्यूटरकृत बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर बंदरगाह, जो कृत्रिम बंदरगाह है। इसका विकास क्यों किया गया, इसका विकास जो है चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का विकास किया गया, जो पूर्णतः कंप्यूटराइज बंदरगाह है। इसके बाद इस जो है इस का जो है नाम जो है, ठीक है, इस एन्नोर बंदरगाह का नाम भी बदल दिया गया। देखिए 21 फरवरी 2014 को एन्नोर बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कामराज कौन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कहाँ के, तमिलनाडु के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामराज थे। उनके नाम पर 21 फरवरी 2014 को एन्नोर बंदरगाह का नाम बदल करके कामराज कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख हमारा बंदरगाह है वह क्या है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके बाद हम देखते हैं आगे, ये उड़ीसा का प्रदेश है। उड़ीसा में देखिए पारादीप बंदरगाह, यह लैगून बंदरगाह है और सबसे धनी पृष्ठ, इसकी एक विशेषता है पारादीप बंदरगाह का कि सबसे धनी जो है, सबसे धनी बंदरगाह है खनिज संसाधनों की दृष्टि से। या किस प्रश्न आ सकता है आपसे कि किस बंदरगाह का पृष्ठ जो है, भूपृष्ठ जो है सर्वाधिक धनी है, तो किसका है, पारादीप। क्योंकि यहीं पर देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद यहाँ झारखंड है, यहाँ एमपी का क्षेत्र है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है। तो प्रश्न आता है कि पारादीप बंदरगाह का जो पृष्ठभाग है वह खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, इस तरह से किस बंदरगाह का
पृष्ठभाग सर्वाधिक खनिजों की दृष्टि से धनी है, तो पारादीप बंदरगाह का जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। यह एक लेगून जो है बंदरगाह है और साथ ही साथ यहीं से जापान को कच्चा लोहा का निर्यात किया जाता था। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहां पर स्थित कोलकाता बंदरगाह है और इसका भी नाम बदल दिया गया। कब बदला गया? 12 जनवरी 2020 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 को बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इस तरह से आपने देखा कि कुछ जो प्रमुख बंदरगाह थे उनकी क्या विशेषताएं थी और किस तरह से उन विशेषताओं को आपने देखा और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सारी जानकारियां आपको मैंने दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण जो बंदरगाह की सारी जानकारियां आपने लिया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, आप उसको ध्यान से देख लें। देखिए, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नौवा सेवा बंदरगाह, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा बंदरगाह न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसके बाद जो है पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जो है कोच्चि बंदरगाह को। इसके बाद देखिए यहां पर आप देखिए सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। कंप्यूटराइज बंदरगाह या कंप्यूटरकृत बंदरगाह क्या है? एनोर बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक। इस तरह से आपने देखा सारे बंदरगाहों की विशेषताओं को देखा। देखिए यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जिसको जो है 13वें बंदरगाह की सूची में 1 जून 2010 को शामिल किया गया। इस तरह से आपने देखा कि सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा यहाँ है, सबसे गहरा ये बंदरगाह है, सबसे पुराना ये बंदरगाह। इस तरह से आपने देख लिया कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस टॉपिक के आपने देख लिया। तो इस तरह से आपने आज बंदरगाह की टॉपिक को पढ़ा। अगले क्लास में मैं आगे की महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट करिएगा, आपकी समस्याओं का जो है निराकरण किया जाएगा। हर समय हम लोग तत्पर हैं, आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान देने के लिए हम लोग एकदम कर्तव्य से पूर्णतः तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।